दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री के पार्ट 2 वैदिक सभ्यता से संबंधित टॉप 60 के प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर पहले से आपको किसी प्रश्न का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य कब भारत आए थे? तो दोस्तों, आर्य भारत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को आए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन है दोस्तों हमारे सब्जी और फल, चावल और दालें, दूध और इसके उत्पाद, जौ और चावल। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपके 60 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का अर्थ है? ऑप्शन श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या ज्ञानी, वीर या योद्धा, यज्ञकर्ता या पुरोहित। तो दोस्तों, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण पूर्व अफ्रीका से, पूर्वी यूरोप से, मध्य एशिया से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वैदिक सभ्यता के ये प्रश्न पिछले 10 वर्षों में एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? अप्रवासी, शरणार्थी, आक्रमणकारी, सौदागर तथा खानाबदोश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आक्रमणकारी। दोस्तों, भारत में आर्य आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी? ऑप्शन लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो दोस्तों, आर्यों द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु लोहा थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, वेद शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है दोस्तों बुद्धिमत्ता, ज्ञान, शक्ति, कुशलता। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? जनरल कनिंघम, सर विलियम जॉनसन, एच विल्सन, मैक्स मुलर। तो दोस्तों, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन मैक्स मुलर था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों कमेंट करके बताएं कि 60 में से कितने परसेंट सही हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है दोस्तों कर, बलि, विद्वत, वर्मन। तो दोस्तों, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बलि को संग्रहित करने वाले अधिकारी को भागदूत कहते थे। नेक्स्ट, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन दिल्ली, बंगाल, सप्त सिंधु, उत्तर प्रदेश।
तो दोस्तों आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु प्रदेश में है थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक तट तक विस्तृत थी। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहला वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस कथन से पुष्ट होता है। ऑप्शन, ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, न कि जमीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, ये इस कथन से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी। ये तीनों ही ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों पशुपालन, व्यापार, कृषि, शिक्षा। तो दोस्तों ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन माना जाता था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन द्रविड़, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो दोस्तों ऋग्वेदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अनुलोम विवाह ऊंची जाति का वर और नीची जाति का महिला होती थी, इसे अनुलोम विवाह प्रथा कहा जाता था, जो कि वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, पुराणों में, उपनिषद में। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना दोस्तों विश्वामित्र ने की थी। देवता को समर्पित, ये सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, जन्म पर, प्रतिभा पर, व्यवसाय पर, शिक्षा पर। तो दोस्तों वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। दोस्तों मानव जीवन को इन 4 आश्रमों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन जौ, गेहूं, चावल, तिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। इसका सही जवाब हो जाएगा। व्रीहि शब्द का अर्थ चावल में था। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है अथर्ववेद, श्लोसूत्र, छंदों, शतपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्लोसूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडको उपनिषद से। दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऑप्शन 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। दोस्तों ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें और 10वें मंडल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे इंद्र, विश्वामित्र, वशिष्ठ, परीक्षित। तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऑप्शन 1028, 1025, 1028, 1128। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में दोस्तों कुल 10 मंडल हैं और ऋचाएं 10,462 हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था मूर्ति पूजा और एक भक्ति, प्रकृति पूजा और भक्ति, प्रकृति पूजा और एक। तो दोस्तों पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और एक, ये महत्वपूर्ण था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, महात्मा गांधी, मैक्स मुलर। तो दोस्तों आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्षधर मैक्स मुलर ने लिया था। नहीं सॉरी, आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है दोस्तों हमारे अर्थववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अर्थववेद। ऑप्शन ए, अर्थववेद में दोस्तों जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ऑप्शन है दोस्तों वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में, मौर्य युग में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक युग में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन गौतम, पतंजलि, शंकराचार्य, जेमिनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पतंजलि। दोस्तों पतंजलि योग दर्शन के जनक या प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? ऑप्शन गौतम ने, पतंजलि ने, शंकराचार्य ने, जेमिनी ने। तो दोस्तों न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल को माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिए। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन गंगा, सिंधु, विस्ता, परशुनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परशुनी। दोस्तों परशुनी नदी को रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 10 राज युद्ध हुआ था। दोस्तों आपको कुछ मोस्ट फैक्ट बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज युद्ध का यह युद्ध परशुनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? ऑप्शन है पाणिनि, वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु। दोस्तों कमेंट करना ना भूले कि 60 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनु। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक दोस्तों मनु को माना जाता है। मनु स्मृति के लेखक मनु ही थे। महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला क्वेश्चन, अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिगमे, मृत्यु माँ अमर्त्यगमे कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से, पुराण से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उपनिषद से ये वाक्य लिया गया है। अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्युर माँ अमृतगमे, यहाँ से लिया गया है दोस्तों उपनिषद से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद को, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो दोस्तों भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों वेदों की संख्या 4 थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? सोम, वरुण, अग्नि, इंद्र। तो दोस्तों पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। दोस्तों वैदिक सभ्यता में इंद्र को महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा की जाती थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? ऑप्शन सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना। तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द निश का अर्थ है वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में है? गाय, लिपि, सिक्का, शास्त्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्का। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों निश का अर्थ वैदिक काल में आभूषण माना जाता था और बाद में इसका प्रयोग सिक्का के रूप में माने जाने लगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख कौन थे? ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, सूर्य। तो दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता था इंद्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दे। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 10, 18, 20, 2। तो दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 पुराण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण, शहरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण प्रकार की सभ्यता मानी जाती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता के रूप में मानी जाती थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाई? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मिस्र सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज किन 4 वर्णों में विभाजित था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक समाज ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में विभाजित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों का विभाजन दोस्तों व्यवसाय पर आधारित था वैदिक सभ्यता में। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन 108, 1028, 18, 4। तो दोस्तों उपनिषदों की कुल संख्या 108 थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्णों का विभाजन दोस्तों वैदिक सभ्यता में व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। नेक्स्ट, वेदांग की संख्या क्या है? ऑप्शन 4, 3, 6, 18। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों वेदांग की संख्या कुल 6 थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि 60 में से आपके कुल कितने % सही हुए हैं। आर्यों का समाज कैसा था? मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृ प्रधान। ऑप्शन बी, आर्यों का समाज दोस्तों पितृ प्रधान समाज था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन है दोस्तों हमारे समाज, जमीन, परिवार या कुल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल को माना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलुप कहा जाता था। दोस्तों बहुत ही मोस्ट फैक्ट है, ध्यान में रखिए, एग्जाम में बहुत उपयोगी है। वैदिक काल में क्या प्रचलन नहीं था? तो दोस्तों वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा दोनों ही प्रचलन में नहीं था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन विधवा अपने मर्द पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? दोस्तों जो पूरे जीवन भर शादी नहीं करती थी उसे कहा जाता था अमाजू।
जो जीवन पर्यंत कुंवारी महिलाएं रहती थी उन्हें वैदिक काल में दोस्तों अमाजु कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? ऑप्शन शिक्षक, गुरु, उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वैदिक काल में दोस्तों जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? ऑप्शन चाय, सोमरस, कॉफी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आर्य का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वनस्पति से बनाया जाता था। दोस्तों सोमरस वनस्पति से बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार की वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो दोस्तों इसका डी जवाब सही हो जाएगा। आर्यों के मुख्य 3 प्रकार के वस्त्र, एक तो वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उशिंस। अंदर पहने जाने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, द्रुत क्रीड़ा, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, द्रुत क्रीड़ा, ये चारों ही थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पणी, व्यापारी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैदिक काल में व्यापार करने के लिए दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वैदिक काल में लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित में थी। दोस्तों लेन देन के लिए वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मोस्ट फैक्ट है, ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछे जाने वाले उपयोगी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, 2 महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत थे। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता नहीं भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, महाभारत, रामायण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ दोस्तों वेद माने गए हैं। वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान में रखिए, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र, वाल्मीकि, महर्षि कृष्ण देवपायन, वेद व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वेदों के रचयिता महर्षि कृष्ण देवपायन, वेद व्यास थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज वैदिक सभ्यता के बारे में हमने 60 प्रश्नों का अध्ययन किया है, जो कि पिछले एग्जामों में भी पूछे गए हैं। और आप कमेंट करके बताएं कि आपके 60 में से कुल कितने % सही हुए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दें।